जय हिंद प्यारे साथियों। मैं सत्येंद्र चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको पता है आपकी पीवाई की सीरीज चल रही है और जहां हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि आपके मैक्सिमम जो आपके यूपी पुलिस हो या आपका यूपीएसआई, दोनों पेपर क्या है बहुत ही जल्द आपका होने की संभावनाएं हैं। तो आप तैयारी एकदम करते रहिए क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं है कि इधर उधर भटकना है। आप रेडी रहिए, तैयारी करते रहिए क्योंकि इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि साथियों, आपको पता है 2027 में यूपी में इलेक्शन है। तो आप देखेंगे कि इलेक्शन के पहले सारी वैकेंसीज जो होती है वो गवर्नमेंट चाहती है कि फिल करा दे, और जिससे क्या हो कि चीजें गवर्नमेंट के पक्ष में हो जाए। तो आप जानिए कि ये आपके लिए गोल्डन एरा है। ये एरा बार बार मिलता नहीं है, तो आप पढ़ाई करते रहिए। जहां भी कहीं भी आपको इश्यूज होता है, हम आपके लिए हर जगह खड़े हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कुछ और टाइप समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम जल्दी से कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है सर? साथियों, यूपीएसआई 2021 क्या कह रहा है? गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है और गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। वे दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगे? साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या बोल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये चीज़ें सोचनी है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये होनी चाहिए जो हमें सीखना है साथियों। क्या है? जैसे क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है गिरी एक बिंदु ए से, ए बिंदु ए है साथियों, और ये बिंदु क्या है आपका बी है। ये चीज़ आपको सीखनी है। ये कह रहा है गिरी बिंदु ए से सुबह 6 बजे। तो ये क्या कह रहा है? सुबह 6 बजे ये यहाँ से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। कितने? सुबह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है सुबह 6 बजे। किसकी? बी की ओर। और फिर क्या है, गौतम जो है बिंदु बी से सुबह 7 बजे, कितने बजे? सुबह 7 बजे साथियों निकलता है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर प्रति आर की रफ्तार से निकलता है। यही कह रहा है कि गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है साथियों। और अगला कह रहा है गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। वे दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। ये इधर जाता है, ये इधर, एक दूसरे की यात्रा करते हैं। ठीक है, वे दोनों एक दूसरे को यात्रा करते हैं। और ए और बी के बीच की दूरी क्या है साथियों? ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ये हमें निकालना है। ए और बी के बीच की दूरी। तो यहां से हम एक चीज देखेंगे, नोटिस करेंगे साथियों, ए और बी के बीच की दूरी। तो ये दे रखा क्वेश्चन में, ए और बी के बीच की दूरी क्या है आपका? 100 किलोमीटर। क्या है साथियों? 100 किलोमीटर में दे रखा है। ये चीजें आपको ओवरऑल जो क्वेश्चन के कहने का मतलब है प्रॉपर ये है। अब आपको शायद आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमने क्या हुआ। कह रहा है कि गिरी जो है वो सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। फिर कह रहा है कि आपका जो गौतम है वो सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो निकलता है और एक दूसरे के तरफ जाते हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी है क्या है? 100 किलोमीटर। अब कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, तो दोनों कितने बजे मिलेंगे? अब कह रहा है ये दोनों कितने बजे मिलेंगे, ये चीजें आपसे पूछ रहा है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट अप्रोच क्या है? हमें पता है रिलेटिव स्पीड आपको सीख रखा है, कई सारे क्वेश्चन हमने करवाया है। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड तभी हम लगा सकते हैं जब टाइम सेम हो। आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, इसको 1 घंटा और चलवा देते हैं। ए को 1 घंटा और चला देते हैं, मतलब 7 बजे इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर, या तो इसको 6 बजे तो पीछे जाना पड़ेगा। इसको आसान है, इसको 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितनी दूरी चलेगा ये हम यहाँ, इसको ए को हमने क्या किया 6 बजे तक, मतलब 7 बजे तक यहाँ चलवा देते हैं। अब हमें क्या निकालना होगा? डिस्टेंस निकालनी होगी। ये डिस्टेंस निकालनी होगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये चीजें आपको पता है। स्पीड आपकी 20 किलोमीटर है और पर आर है, मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा साथियों? 20 किलोमीटर। कितना चलेगा? 20 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी चलेगा। यहां से आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्या है, हमें पता है ये वाली दूरी आपकी कितनी आ गई मित्रों? ये वाली दूरी आपकी क्या आ गई? 20 किलोमीटर।
तो ये वाली दूरी बचेगी कितनी, ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 100 में से 20 निकल गया तो 80 किलोमीटर, ये आपकी बची दूरी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कह रहा दोनों कितने बजे मिलेंगे, तो टाइम हमें निकालना है। तो हमें पता है टाइम कैसे नहीं है, टाइम बराबर क्या होता है साथियों, डिस्टेंस अपान में स्पीड। और यहां से आप देखेंगे आपकी डिस्टेंस कितनी है साथियों, 80, और स्पीड आपकी कितनी है साथियों, देखिए ये 20 किलो, अब यहाँ से 20 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आ रहे इधर से, अब रिलेटिव स्पीड तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब अपोजिट चलते हैं तो दोनों स्पीड क्या होती है साथियों, जुड़ जाती है। हमने 30 यहाँ कर दिया, 20 और 10 30, इससे ये क्या हो गया 8/3। इसको जब आप साथियों चेंज करेंगे तो, क्योंकि ये घंटा में है तो 8/3 8 सारा 13 2 सही, 2/3, 3 दूनी 6 2, तो 2 घंटा इतना। तो हम इसको मिनट में चेंज कर ले हैं, 60 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 2 आवर्स 40 मिनट, 2 आवर्स 40 मिनट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 7 बजे चलना स्टार्ट किया, 7 में 2 जोड़ेंगे सर 9:40 पे ये दोनों मिलेंगे, कितने पे साथियों, 9:40 पे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को साथियों करने का यही एक अप्रोच है। तो अभी तो ये लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जब इस क्वेश्चन को खुद से करोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, तब बहुत जल्दी से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 1-2 क्वेश्चन में आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। साथियों क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बड़े देखने में है, क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि टफ है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 स्टेशन ए और बी 138 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन सुबह 7:15 स्टेशन से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन बी से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टेशन ए की ओर चलती है, तो वे किस समय मिलेंगी। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है ना। तो यहां से एक चीज ये हो जानी चाहिए आपके दिमाग में साथियों, क्या कह रहा, 2 स्टेशन ए और बी, क्या है, 2 स्टेशन है आपके, यहां से क्या है, 2 स्टेशन है, क्या है, ए और बी, ये चीजें आपको दे रखा है। कह रहा है कि एक ट्रेन सुबह 7:15 पे, कह रहा है एक ट्रेन सुबह 7:15 में निकलती है ए से 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चीजें हमें देखना है। फिर बी से क्या है, बी की ओर चलती है, बी की ओर इसने चलना शुरू किया। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे यहां से निकलती है, एक सेकंड, दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे यहां से निकलती है, और ए की तरफ कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती साथियों, ये चलती है आपकी, एक तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, कितने, 36 किलोमीटर पर आवर कि देखिए ये इधर से चलती है, इधर से चलती है, रफ्तार से चलती है। अब कह रहा है वे किस समय मिलेंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है साथियों, दे रखा क्वेश्चन में 138, क्या है साथियों, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 138 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दे रखा है। तो साथियों हम क्या करते हैं, इस वाली ट्रेन को, देखिए हमें रिलेटिव स्पीड से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना तभी आसान है, तो इसको हम 8 बजे तक चला देते हैं। तो 8 बजे चलाने का मतलब क्या है, अब ए यहाँ आ गया 8 बजे, ठीक है। अब हमें क्या है, अब इसको हमें एक डिस्टेंस निकाल लेनी है, ये कितनी डिस्टेंस है, तो हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है साथियों, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी है, 24, और टाइम आपका देखिए क्या है, 7 से 15 से 8 चला है, मतलब 45 मिनट, तो इसको घंटे में बना लेते हैं। तो 15, तो यहाँ 45, 15 चौके 4, 4 से काटेंगे 4 6 24, 6 त्रिक 18, कितना आ गया 18 किलोमीटर। ये आपका क्या आ गया साथियों, आप देखेंगे यहाँ से 18 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। तो आप देखेंगे ये वाली डिस्टेंस साथियों अगर आपकी 18 किलोमीटर है, ये वाली डिस्टेंस ये आपकी आ गई 18 किलोमीटर। तो 138 में से अगर 18 आप घटा देंगे कितना बचेगा साथियों, 20, 120, तो ये वाली डिस्टेंस अब कितनी आ गई साथियों, 120, सीधा सीधा। और अब ये वाली चलेगी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो यहाँ आप देखेंगे साथियों, अब ये रिलेटिव स्पीड एक इधर जा रही है, अपोजिट साइड में जा रही है, तो आपसे पूछा किस समय मिलेंगे, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा हमें पता है
तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस क्या है आपकी 120 और ये आपका क्या है 3624 क्या होता है साथियों, ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा 3624 60, 60 से काटेंगे 2 आवर्स, कितना 2 आवर्स। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर 8 बजे चलना स्टार्ट की थी तो 2 घंटा के बाद कितना बज जाएगा 10 बजे, कितना बज जाएगा साथियों 10 AM। तो क्या आप देखेंगे क्या आ जाएगा 10 AM पे ये सारी मिल जाएंगे, है ना 10 AM। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ें टफ है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा दो स्थान आगरा और बेंगलुरु एक दूसरे से 3924 किलोमीटर दूर, एक ट्रेन आगरा से बेंगलुरु और दूसरी ट्रेन उसी समय बेंगलुरु से आगरा के लिए चलती, दोनों ट्रेन 36 घंटे बाद मिलती। यदि आगरा से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 36 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से चलती है तो तेज ट्रेन की गति ज्ञात करना है। फिर से आपको क्या करना है साथियों, एक ही चीज करना है, वो क्या है, देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो आपको थोड़ा सा बेसिक कुछ चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना होता है। जब तक आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में नहीं आएगी आपको ना। तो कह रहा है दो स्थान आगरा और बेंगलुरु, एक आगरा है और एक साथियों क्या है बेंगलुरु है, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। और कह रहा है ये एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर पे हैं मित्रों, 3924 किलोमीटर दूर पे हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है। एक ट्रेन आगरा से बेंगलुरु, दूसरी ट्रेन उसी समय बेंगलुरु से आगरा, मतलब ये दोनों अपोजिट जा रहे हैं। दोनों ट्रेन 36 घंटे बाद मिलती हैं, ये क्या है दोनों ट्रेन 36 घंटे बाद एक दूसरे से यहाँ मिलती हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि यदि आगरा से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि अधिक है, तो एक चीज़ यहाँ से समझने वाली बात है, इसकी स्पीड अधिक है तो यहाँ से हम कह सकते हैं आगरा की स्पीड किससे अधिक है, बेंगलुरु से। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये बराबर किसके है साथियों, कितना है 36 किलोमीटर, तो ये आ गई। अब एक चीज़ और है साथियों, देखिए हमें पूछा है गति चाहिए मतलब स्पीड चाहिए, तो यहाँ से एक चीज़ और हम सीख सकते हैं 3924। तो हम एक चीज़ यहाँ से सीखेंगे, तो हमें क्या है एक स्पीड चाहिए, तो एक ट्रेन इधर जा रही है एक ट्रेन इधर से जा रही है, ये चीज़ें आपको पता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ से ए प्लस बी, ए बराबर क्या हो जाएगा साथियों, हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, यहाँ से हम सीखेंगे स्पीड बराबर क्या होता है मित्रों, स्पीड बराबर होता है, यहाँ आप देखेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में टाइम। तो आपका डिस्टेंस कितना है यहाँ से 3924 अपान में क्या है 36। अब यहाँ से आप भाग देंगे इसको तो कितनी बार में जाएगा 106 बार में। एक सेकंड, हम 3924 को 36 से भाग देते हैं, 36 अब आपका कितना आ गया साथियों, 9 में से 6 जाएगा 3 और ये 2 जाएगा नहीं, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिए 4, तो 4 36 चौका, सॉरी एक बार हम दोबारा भाग करते हैं, यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो रही है। 36 को अगर 24 से हम भाग देंगे साथियों तो क्या आ जाएगा 3924 है ना, इसे किससे 36 घंटे में, तो 1, ये आपका कितना आ गया साथियों 3, ये 2 अब जाएगा नहीं, तो एक जीरो यहाँ बढ़ गया, अब ये कितना हो गया 4। तो अब हम किससे भाग दे 324 आ जाए, 36 चौका, 4 6 24 के 4 कैरी 2, 4 3 12 2 14 144 107 कितना आएगा, यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो रही, तो यहाँ से हम देखेंगे 36 107 72 आ रहा है 72 144 144 इसे जोड़ेंगे 145 145, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी
इसको देखते हैं ना। यहाँ पे कह रहा है दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 3710 किलोमीटर प्रति घंटा की हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे दो स्थान क्या है। दो स्थान आपके क्या है साथियों, एक ए है और एक आपका क्या है, एक आपका ए है और एक आपका बी है। अब कह रहा है ये एक दूसरे से 3710 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आना है। कह रहा है 3710 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर दूसरी बी एक, तो एक कह रहा है ये इधर चल रही है और एक एक इधर चल रही है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना। कह रहा है यदि ए से बी जाने वाली रेलगाड़ी दूसरे से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है तो रेलगाड़ी की, तो और ये दोनों कितने 35 घंटे में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ए जो हमने तेज मान लिया 20 से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 35, ये आ गया। अब कह रहा है कि 3700 जो 10 है ना, अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी निकाल लेना है रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 3710 को आप सीधे साथियों भाग देंगे किससे, 35 से, तो 35 बन जा 35 आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया साथियों, सीधा सीधा 7 में से 5 जाएगा 2, और ये आ गया आपका 221 210। अब 5 बार में जाएगा क्या, 7 बार में 7, तो 35 से कितनी बार में जाएगा, 35 दूना 70, 35 चौका, अच्छा ये देखिए 7 में से 5 जाएगा 2, और 7 में से 5 जाएगा 2 1, तो 35 210, 35 सत्ते, 35 पंजे, 35 छक्का, तो 6 25 30 की शून्य, 6 3 18, तो 6 बार में 106, ए क्या आ जाएगा 106। तो आप यहाँ देखेंगे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी साथियों, 106 आ गई, क्या आ गई 106 आ गई, ये सीधा सीधा। अब आप ये देखेंगे हमें पता है इसकी स्पीड चाहिए, तो हमें पता होनी चाहिए, यहाँ से हम इसको दो इक्वेशन मिला, 2a बराबर क्या होगा, जोड़ देंगे ए आ जाएगा 141। ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 141/2 हम करेंगे तो 2 7 14, सीधा दो, 2 7 14, ये आ जाएगा 7.5, क्या आ जाएगा 70.5 आपका करेक्ट आंसर। तो इसी तरह वो भी वाला क्वेश्चन था साथियों, बस वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, हम दोबारा एक बार कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, सीधा सीधा भाग देना है 3900, क्या था 24 में भाग किससे देंगे, 36 से, तो 36 से भाग देंगे, 36 36 आ जाएगा साथियों, 9 में से 6 जाएगा 3, सीधा सीधा, और बचा आपके पास क्या 2, जाएगा नहीं, तो हमने 4 उतार दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे कितनी बार हम ले जाए, 7 बार, 7 छक 42, 8 छक 48, 9 छक, 9 छक 54, 9 बार में कट जाएगा साथियों, कितने 9 बार में 109। तो यहाँ से आप देखेंगे जो रिलेटिव स्पीड आई कितना आ गई 109 आ गई। अब फिर से इसको जोड़ देंगे, 2a बराबर क्या आ जाएगा साथियों 36, ये आपका है और 109, तो कितना हो जाएगा 36 और 4 40, 145, क्या आ जाएगा 145। तो ए की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो 145/2, तो हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 72.5। तो आप देखेंगे 72.5 किलोमीटर है, तो जो ट्रेन की गति है वो क्या है 72.5 किलोमीटर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी साथियों, तो हो जाती है कभी कभी, तो आप देखेंगे इसको आप बड़े आराम से जल्दी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहे एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान चाल से स्टेशन, अब कहाँ है एक रेलगाड़ी, ये चीजें आप ध्यान देना है। तो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है साथियों, कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से स्टेशन पी से क्यू की, स्टेशन पी से क्यू की ओर जाती है, कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है, और उसी समय दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से पी की ओर चलती है। पी और क्यू के बीच की दूरी 275 है, 275 है इनके बीच की दूरी। यदि दोनों रेलगाड़ी 2.5 घंटे मिलते हैं, ये दोनों 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, तो स्टेशन पी से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, तो स्टेशन पी से चलने वाली A train moves from the station P to Q at the constant speed of 60 km/h at the same time
either train move from Q and P, the distance between P and Q to if the meet in 3 hours, find the speed of the train मूविंग फ्रॉम। तो वही कह रहा है कि देखिए कह रहे तो स्टेशन पी से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। स्टेशन पी से चलने वाली रेलगाड़ी की नहीं क्यू की पूछा होगा ना, यहाँ से क्यू की। तो ये चीज़ें है और ये 2.5 घंटा है। यहाँ देखना कितना साथियों, 3 नहीं 2 सही, 1/2 आर सही, ये मिस्टेक थी। अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होती है साथियों, डिस्टेंस बराबर क्या होती है आपकी, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहाँ से हम रखते हैं इसकी। अब देखिए ये दोनों एक ही समय चले, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 60 प्लस क्यू आ जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होंगे, ठीक है। अब यहाँ आ गई, टाइम कितना ले रहा है साथियों आपका, 2 दूनी 4 1 5/2 आवर्स। ये बराबर किसके है, डिस्टेंस 275 के। कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 5 से इसको सिंपलीफाई, पंचम 25 और ये हो जाएगा 110, 60 प्लस क्यू, ये बराबर क्या हो जाएगा 110। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, 50। तो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे बड़े आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा 2 स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी, कह रहा 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन है, ठीक है। 2 स्टेशन ए और बी, इनकी बीच की दूरी क्या है साथियों, 110 है। ये चीज दे रखा है। कह रहा ट्रेन एम स्टेशन ए से ट्रेन एम सुबह 7 बजे, क्या है, सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है। सुबह 7 बजे 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करती हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू कर दी। ट्रेन पी स्टेशन बी से, ट्रेन पी स्टेशन बी से सुबह 8 बजे, कितने, सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है 25 किलोमीटर पर आवर की गति से, 25 किलोमीटर पर आवर की गति से। कह दोनों कितने बजे मिलेंगे, सेम क्वेश्चन था, इससे पहले हमने ये करवाया हुआ था। तो हम चलिए एक बार और इसको हम 8 बजे तक चला देते हैं ना, 8 AM तक। तो यहाँ से देखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में कितनी, 20 ही चलेगी। तो ये बच्चे ये वाली दूरी कितनी आ गई साथियों, 90 आ गई, सीधा सीधा। अब आपसे पूछा दोनों कितने बजे, टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड सॉरी टाइम बराबर डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस आपकी कितनी है साथियों, 90, और स्पीड रिलेटिव स्पीड है। तो 25 ए और बी से कितना हो जाएगा, 45। तो 45 दूना 2 आवर्स। तो आप देखेंगे 8 से 2 घंटे बाद मतलब 10 बजे, 10 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। तो एक दूसरे से 10 बजे मिलेंगे, है ना। ये चीज़ें ऐसे हैं। तो आपने देखा होगा कि आप हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से किया जा सकता है ना। अभी वाला कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक ट्रेन स्टेशन डी सुबह 6 बजे चलती है और सुबह 10 बजे स्टेशन सी तक पहुंचती है। दूसरी ट्रेन जिसे सुबह 8 बजे चलती है और सुबह 11:30 स्टेशन से पहुंचती है। ये डी और जी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर। बताइए कि दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगी। ये दूसरा टाइप है, इसको हम बाद में। तो आप देखेंगे कि ये सब टाइप के दूसरे थे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं साथियों, क्योंकि इसमें और एक टाइप है, एक क्लास और आपकी लगेगी जहां हम सारी चीज़ें आपकी कवर करा दें। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।